लेकिन शादी ब्याह का जिक्र हो तो शिव और पार्वती की चर्चा होती है। वो शिव जो वैराग्य के भी जी सूचक मान, हाँ, वो जो भूत प्रेत पिशाचों जानवरों इन सब के साथ, तो ये क्या अपोजिट चीजें हैं। मतलब एक तरफ शिव जो घर परिवार सालों छोड़ के पूजा तपस्या भस्म लेप के कुछ भी भांग और जंगलों में, और उन्हीं शिव का 16 सोमवार व्रत करते, उन्हीं शिव जैसा पति लड़कियां, ये क्या है? ये हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जिस हिसाब से कहा गया है, शिव पार्वती का जो विवाह है जी, हमें ये हमारे जीवन में एक चीज़ दर्शाता है, एक स्त्री के लिए भी और एक पुरुष वर्ग के लिए भी, कि हमें यदि एक योग्य पति चाहिए या योग्य पत्नी चाहिए तो हमें इन सभी सीढ़ियों को चढ़ करके जाना पड़ेगा, इन पहाड़ों को पार करना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, विवाह जो संस्कार है ना, ये एक यज्ञ है। हम इन यज्ञ में जो है, हम देवताओं के सामने हम संकल्प करते हैं, देवताओं के सामने हम संकल्प करके उस बंधन में हम बंधते हैं। तो भगवान ये शिव और पार्वती जो है परफेक्ट पेयर, ये परफेक्ट पेयर है, और ये मूल रूप से इस संसार की एक शक्ति की प्रेरणा है जी, स्रोत है ये, इसलिए इनकी पूजा होती है। भगवान माता शिव तो बहुत शानदार प्रेमी भी हैं। हाँ, मैंने आपको पहले कहा ना कि शिव का बहुत स्वरूप है जी, उग्र स्वरूप भी है, क्रोध भी है, क्योंकि ये वही शिव है जिन्होंने जब सती जब चली गई तो मतलब अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा ससुर को भी नहीं छोड़ा और ब्रह्मांड को नहीं छोड़ा, वो तीसरा नेत्र को। तो ऐसा प्रेमी तो हर लड़की चाहेगी ना कि जो उसके लिए खड़ा रहे, इसीलिए होना चाहिए शिव, और यही होना चाहिए। और अगर वो पत्थर की शिला पर भी बैठते हैं तो अपने बराबर का आसन अपनी पत्नी को देते हैं। तो शादियों का उन्होंने पत्थर तो छोड़िए, उन्होंने तो अपने आधा शरीर ही अपनी पत्नी को दे दिया। उन्होंने अर्धनारीश्वर, उन्होंने तो आधा शरीर ही अपनी पत्नी को दे दिया।